बात वही चल रही है, घुमा फिरा के अब वही ला रहे हैं कि हमारी हार क्यों हुई, ये रावण ने कहा। क्या सुनो प्रभु, आपको ये लग रहा है कि आप जीत गए, हमारी जीत होते होते बच गई, हम हार गए। उसका मेन कारण क्या है, मैं सभी बुजुर्गों से चाहूंगी कि इस बात पर थोड़ा सा जो शब्द हम आपके बीच में रखना चाहते हैं, ध्यान चाहेंगे सभी बुजुर्ग का। रावण ने क्या कहा है राम से, कि राम सुन लो मेरी बात तुम गौर से, नहीं भैया राम सुन लो मेरी बात तुम गौर से, क्यों पराजित हुआ आपसे युद्ध में, राम सुन लो मेरी बात तुम गौर से। क्या कहा कि जानकी की वजह से न मैं मर सका, मैं जानकी की तरफ से मरा नहीं हूँ, क्योंकि जानकी की तरफ को देख करके, जानकी की तरफ देख करके मेरे मन में कभी गलत विचार आए ही नहीं। रावण ने जानकी को देख करके मेरे मन में पवित्र विचार आते थे, कभी अशुद्ध भाव उस सीता को देख करके नहीं आया, तो मैं जानकी की वजह से नहीं मर रहा हूँ। रावण ने कहा जानकी की वजह से न मैं मर सका, हो जानकी की वजह से न मैं मर सका, जानकी की तरफ से रहा शुद्ध में, जानकी की तरफ से रहा शुद्ध में, राम सुन लो मेरी बात तुम गौर से। और सुनिए प्रभु, राज मेरा बड़ा, कुल भी मेरा बड़ा, बल भी मेरा बड़ा, आयु मेरी बड़ी, वेद चारों 6 शास्त्र कंठस्थ हैं, बहुत बड़ा ज्ञानी था राम। वेद चारों 6 शास्त्र कंठस्थ हैं, ज्ञान से भी बड़ा, और प्रभुत्व में राम सुन लो मेरी बात तुम गौर से, क्यों पराजित हुआ आपसे युद्ध में, राम सुन लो मेरी बात तुम गौर से। आगे का, मेरे रहने व सोने को स्वर्ण महल है, खजाना मेरा भी तुमसे बड़ा, सोने की लंका थी और सत्यता थी कि खजाना तुमसे भी बड़ा है। कहा देवता भी मेरे घर करे चाकरी, 33 करोड़ देवता बंद थे महाराज। यहाँ कई बार हम लोग ये कहते हैं कि 33 करोड़ देवता थे, 33 करोड़ देवता नहीं थे देवी देवता, 33 कोटि देवी देवता थे महाराज। 33 करोड़ 33 कोटि देवी देवता है, जो 33 उच्चतम श्रेष्ठ स्थान पर जिनको बैठाया गया, जिनकी हम पूजा करते हैं, वो 33 कोटि देवी देवता है, 33 करोड़ नहीं। तो यहाँ लिखा है, आगे आ जाइए, जो मुख्य बात आपके बीच में लेके चल रहे हैं। रावण ने मेरी गलती कहाँ हो गई, दीदी अभी आपके बीच में कह के गई हैं, आज हम एक हो गए, अनेक हुआ करते थे, आज अकेले रह गए। उन्होंने कहा मैंने अपनों को ठुकरा के गलती करी। रावण ने यहाँ क्या कहा है, भाई से मैंने शत्रुता ली, विभीषण को मैंने निकाल दिया, हम यही पे हार गए। मैंने एक दिन आपसे कहा था, शायद कल या परसों आपसे कहा था कि पिट लेना, पीट लेना, लड़ लेना, झगड़ लेना, लेकिन आपस में बोलचाल बंद मत करना। अगर बोलचाल बंद हो गई, सुलह के सारे रास्ते बंद हो जाएंगे। परिवार है, परिवार में छोटी मोटी बातें होती हैं, कोई रोक ही नहीं सकता है, हर घर की यही कहानी है। पर बोलचाल बंद मत करना, बाहर वाले व्यक्ति को मौका मत दे देना, अन्यथा परिवार आपका बिखर जाएगा। कहा मैंने अपनों को ठुकरा के गलती करी, वो सभी तुमने अपने लगाए
प्रभु श्री राम आपने उनको गले लगा दिया। अब क्या कहा, वो लखन तेरा भाई तेरे साथ में, वो लखन तेरा भाई। कल दोनों भैया सम्मानित कर रहे थे, मुझे अपार खुशी होती है जब मैं ये दृश्य देखती हूँ। मैं सच बता रही हूँ, गद्दी पर बैठ के मैं क्या कहूँ, मेरे पास शब्द नहीं है। दोनों भाई प्रधान जी, उनके छोटे भैया, घर में कुछ भी हो मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ दोनों खड़े होकर के सबको सम्मानित किए। इनकी दोनों धर्मपत्नियां आई, सबने सम्मानित किया। क्या दृश्य था, यही प्रेम चाहिए हमें। वो लखन तेरा भाई तेरे साथ में, हार कहाँ गए, मेरा भाई खड़ा मेरे विरुद्ध में, मेरा भाई खड़ा मेरे विरुद्ध में। राम सुन लो मेरी बात तुम गौर से, क्यों पराजित हुआ आपसे युद्ध में। राम सुन लो मेरी बात तुम गौर से। आज एक चुनाव प्रधानी का जिस समय होता है तो हर व्यक्ति चाहता पहले परिवार इकट्ठा कर लो। परिवार में कुछ ताऊ, कुछ भाई, कुछ बाबा के आपस में हो जाती है थोड़ी बहुत, पहले उनको मनाओ। अगर वो हाँ करें तभी चुनाव लड़ना, वरना हार जाओगे, क्योंकि घर का ही साथ नहीं दे रहा है तो बाहर का साथ कभी नहीं देगा। इसलिए आप सबसे मेरा कहना है, अपने बड़े नसीब से मिलते हैं। हर किसी को अपना मिलता भी नहीं है, हर किसी को अपना मित्र, अपनी बहन, अपना भाई नहीं मिलता है। हम बहुत नसीब वाले हैं, तब हमें हमारे अपने मिले। जब हमें कष्ट होता है तो अपनी वेदना अपनों से ही कहते हैं, किसी बाहर से आप कभी नहीं कह सकते। परिवार का महत्व नहीं जानता है जो सच में परिवार को बहुत ही प्रेम के साथ सहोज करके रहे, सहेज करके रखे। क्योंकि मैंने कल कहा था कि प्रेम की कोई व्याख्या नहीं है, प्रेम का कोई शब्द नहीं है। प्रेम जब होता है तो आत्मा से होता है, रूह से होता है। इसलिए इस परिवार के महत्व को आप सभी समझिए। आ जाते हैं महाराज कथा की तरफ के रावण जिस समय अंतिम सांसें ले रहा है, यहाँ विभीषण रोए हैं, भगवान से क्षमा मांगी है। इसके बाद में आज रावण का अंतिम संस्कार हुआ है। ध्यान रखिए, महाराज लंका का राजा विभीषण को बनाया गया। कई प्रमुख स्थानों पर विचरण करते हुए ये वापस अयोध्या नगरी में आते हैं। माँ सीता को साथ में लेकर के क्षमा चाहेंगे। रामायण की कथाओं को मैंने अति संक्षेप में कहा, क्योंकि यहाँ से भगवान कृष्ण की कथाएं आपके बीच में